देखिए बच्चों, हम आज आपको जो क्या है कि नवम नौ नौवां क्या है कि शांत रस पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रस आपको मैंने 9 बताए थे, और जब क्या है कि जब काफ़ी क्या है कि साहित्यकारों ने क्या है कि जो भरत मुनि जी हैं उन्होंने बाद में 11 कर दिए। अब हम क्या हैं कि 9वां रस है वो पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा? शांत रस। अब शांत रस क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। अब शांत रस वो होता है जब मनुष्य क्या है कि यहाँ इस संसार में क्या है मोह माया को छोड़कर, जैसे मोह माया है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा समझो पिता है, और क्या है कि और अपनी धन दौलत को छोड़ के और जब क्या है कि परमात्मा में लीन हो जाता है, और क्या है कि अपना क्या है चित्त परमात्मा के साथ मिला देता है, उसे ही शांत रस कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि वह संसार को छोड़ के और क्या है कि ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, स्वर्गलोक चला जाता है, मर जाता है, इसको ही शांत रस कहते हैं। मतलब शांति पा लेता है, शांत हो जाता है। वह क्या है कि पहले तो क्या है कि 99 के चक्कर में घूमता रहता है, जैसे 99 का 100 करने का मतलब क्या है, 99 रुपये हो जाते हैं उसके पास। 99 कहने का मतलब भाई लाख हो गए तो है उसको 2 लाख करने की सोचेगा, और क्या है कि भाई 2 हो गए तो 3 करने की सोचेगा, उसको 99 का चक्कर कहते हैं। तो इसी प्रकार क्या है कि वह यहाँ मोह माया को छोड़ के पैसे धन दौलत और अपने क्या है भाई बंधु को छोड़कर क्या है परमात्मा में लीन हो गया, तो उसी को ही शांत रस कहते हैं। मतलब उसने शांति पा ली है, नहीं तो भाग दौड़ इधर उधर वह चलता रहता है। तो अब हमने क्या है कि यहाँ कुछ पंक्ति दी गई है, इसमें कहता है भारतवर्ष का मंदिर है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहने का तात्पर्य यही क्या है कि इस भारतवर्ष में सभी क्या है कि मनुष्य जाति रहती हैं, वो क्या है कि यहाँ रहते हुए और क्या है कि वो सब कुछ क्या है कि अपना एक रोल अदा करता है, एक एक्टर का रोल अदा करता है। और जब क्या है कि वह यहाँ से बूढ़ा हो जाता है या कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो यहाँ से चला जाता है। कहता है भारतवर्ष का मंदिर है कि यह क्या है कि हमारी जो क्या है कि भाई समझो जिसमें रह रही हैं, जो देश है भारतवर्ष, वो मंदिर कहा गया है, एक जगह बताई गई है। क्षमता का संवाद यहाँ, क्षमता मतलब समानता का संवाद यहाँ, सभी क्या है कि आपस में भाईचारे प्रेम भावना से व्यतीत कर जाते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ, इस सबका क्या है कि कल्याण शिव करते हैं। नहीं तो क्या है कि काफ़ी क्या है कि जो आपस में वैर भाव रखते हैं या क्या है कि आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, उसको यहाँ क्या है शिव अपने आप क्या है कि उनको क्या है कि कल्याण कर देता है, उनको क्या है कि अपने आप सबक सिखा देता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ कि सभी अपने अपने रूप में, मतलब कहने का प्रसाद का है कि भगवान की जो इच्छा होती है वो उनको उचित रूप से बांट देता है। तो इसी प्रकार क्या है कि यहाँ शांत रस है। तो इस संसार में रह के वह अपना जीवन जीता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तो इसका स्थायी भाव है वो क्या है, स्थायी भाव हम यहाँ आश्रय लेंगे, स्थायी भाव आश्रय आलंबन उद्दीपन, उद्दीपन के बाद अनुभाव और संचारी भाव। तो इस प्रकार क्या है कि हमें स्थायी भाव आश्रय और क्या है कि ये दिए गए हैं। तो क्या है कि स्थायी भाव हमने पहले ही बता चुके हैं कि निर्वेद है स्थायी भाव। तो अब निर्वेद मतलब बिना क्या है किसी संकोच के क्या है बिल्कुल शांत रह के इसका स्थायी भाव है।
अब क्या है कि इसका जो आश्रय, आश्रय आपको क्या है पता लग गया होगा। आश्रय आपको पता लग गया होगा कि भाई क्या होता है आश्रय। आश्रय देखिए कि जो क्या है कि इसको रूप ग्रहण करने वाला, मतलब रूप ग्रहण की इसको कहने वाला तो कौन है, मानव जाति का सम्मान करने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं, वाले व्यक्ति भी कह सकते हैं। मतलब मानव जाति का जो सम्मान करते हैं। और आलंबन जो किसके बारे में कह रहा है, मतलब क्या है कि भारतवर्ष के बारे में। तो भारतवर्ष क्या हो गया, इसका आलंबन हो गया। और उद्दीपन, तो भारतवर्ष में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको देख के व्यक्ति के मन में क्या क्या आता है कि समता का भाव, और कल्याण करने का भाव। मतलब क्या है कि समता, समानता का भाव, कि वह समान रूप से रहे। और क्या है कि कल्याण, उसमें क्या है कि उसके अंदर क्या है कि व्यक्ति के अंदर मतलब क्या है कि जो आगे है उसको उसके क्या है कि कल्याण करने की भावना जागृत होती है। और क्या है कि जो अनुभव है, अब किसके मन में अनुभव, आश्रय के मन में अनुभव पैदा होता है। मैंने आपको बताया था शारीरिक तरीके से, कायिक और मानसिक मन में, और सात्विक और आहार्य। अब इसके क्या है कि जिस प्रकार क्या है गदगद होना और रोमांच उत्पन्न होना, और क्या है रोमांच उत्पन्न करके और क्या है कि आनंद की अनुभूति होना, वो तो एक ही बात है भाई, ठीक है ना। तो क्या है अनुभव, अनुभव उनके मन में उत्पन्न हो रहा है, मतलब मानसिक अनुभव। तो गदगद मतलब एक प्रकार से क्या है खुशी महसूस होके, रोमांच एक प्रकार से क्या है कि आश्चर्य महसूस करके, और आनंद महसूस होता है। मतलब क्या है कि जब मनुष्य क्या है कि यहाँ से चला जाता है तो क्या है कि एक प्रकार से क्या है कि एक रोमांच सा पैदा हो जाता है। मतलब क्या है कि वह एक ये कहते हैं जो साधु संत होते हैं, जिस प्रकार क्या है कि बाल गोविंद भक्त में लिखा है कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, वह बड़ी खुशी मनाता है। जवान तो होता है बेटा परंतु बड़ी खुशी मनाता है। इस प्रकार क्या है कि आनंद की भी अनुभूति करता है। और जो संसारी भाव है वो क्या है कि जैसे कि उद्वेग, सम्रण और हर्ष भी कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि ये संसारी भाव, उद्वेग पैदा होता है एक प्रकार से क्या है कि बड़ा ही तेज, मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर क्या है कि तेज की भावना पैदा होती है। सम्रण याद आता है, हर्ष, और ये क्या है हर्ष मतलब खुशी भी होती है इस प्रकार से। तो क्या है कि ये इस प्रकार शांत रस की अनुभूति क्या है जब किसी की मृत्यु हो जाए और क्या है कि वो परमात्मा में लीन हो जाए तो उसको वह आराम से जो पंक्ति गाई जाती है उसको ही क्या है शांत रस कहा जाता है। अब क्या है कि और भी काफ़ी पंक्ति है, जैसे कि क्या है जब मैं था तब तू नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। तो इस प्रकार क्या है सब अंधियारा हो जब तू मिल जाए। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने क्या है कि आपकी भक्ति की इस संसार में रहा तो क्या है कि आप मुझे प्राप्त नहीं हुए, और जब मैं क्या है कि इस मान लीजिए लोक लीला से चला गया तो क्या है कि आप मुझे मिल गए। मतलब वहाँ नहीं मिले और यहाँ मिल गए। अब मैं वहाँ ज़मीन पर धरती पर नहीं रहा, और क्या है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, और क्या है दीपक देखा हो, और क्या है कि सभी क्या है कि चारों ओर क्या है कि अब मेरी मृत्यु का क्या है कि शोक मना रहे हैं। इस प्रकार क्या है शांत रस है। अगला हमारा वात्सल्य रस आता है। देखिए
अगला रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या बताया गया है, जब क्या है कि माता का बच्चे के प्रति प्रेम होता है या किसी छोटे बालकों का बाल सुलभ रूप, मानसिक रूप और क्या है क्रिया की भावनाएं जो क्रिया करता है बच्चा, उससे क्या है कि बच्चे के प्रति काफ़ी आकृष्ट हो जाते हैं लोग, वही क्या है वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस एक प्रकार से सबसे ज़्यादा क्या है माता का बेटे के प्रति होता है, और ये रस सिर्फ क्या है बच्चे के प्रति होगा वात्सल्य रस, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि अब इसके भी दो भेद हैं, संयोग और वियोग। क्योंकि क्या है आपको एक मैं बहुत ही गहरी बात बताता हूँ, क्योंकि जो वात्सल्य रस है और जो भक्ति रस है वो श्रृंगार रस के ही भेद कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। कौन से, ये जो 10वां और 11वां वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब संयोग होगा तो क्या है माँ का या किसी व्यक्ति का बच्चे के प्रति नज़दीक आना, बिल्कुल मिलना, और क्या है कि जो वियोग होगा कि बच्चे से दूर चले जाना, ठीक है ना। तो यही क्या है कि वात्सल्य रस है। अब वात्सल्य रस के दो भेद हो गए। अब क्या है कि इसका स्थायी भाव जानेंगे। अब इसका स्थायी भाव क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। अब आश्रय कौन होंगे, आश्रय और क्या है कि आलम्बन और उद्दीपन, बताइए भाई जल्दी से। आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। बताइए, ये हमने जरूर सीखना है भाई। जो आलम्बन है, उद्दीपन है, और इस प्रकार से क्या है। अब स्थायी भाव क्या होगा कि मैंने बताया कि भाई प्रेम की भावनाएं, तो क्या है कि भाई शिशु प्रसन्न ही, और क्या होगा शिशु प्रसन्न की भावना, मतलब प्यार की भावना है माता के बच्चे के प्रति। अब क्या है कि भाई आश्रय कौन कौन है इसमें। अब कहोगे सर इसका, चलो इसका हम क्या है कि भाई सरलाप कर देते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गैन के पासे मधुमन मोही पठायो। मतलब कहने का इसमें क्या है कि कहता है कि जब क्या है कि वहाँ से घरों से सब क्या है स्त्रियाँ अपनी गायों को लेके या पानी भरने चली जाती हैं, तो श्री कृष्ण जी क्या है कि उनके घरों में घुस के और उनके मित्र, उनकी टोलियाँ घरों में घुस के और मक्खन खा जाती हैं, तब की ये बातें हैं। और जब क्या है कि वो पड़ोसी को स्त्रियां उनको लेके आती हैं, पकड़ के लेके आती हैं, तो क्या है कि माता यशोदा उनको धमकाती है कि भाई आपने उनका मक्खन क्यों खा लिया है। तब क्या है कि ये बातें बताती हैं, ये मतलब क्या है पंक्ति कहती है कि मैया, वह कहती है आपने मक्खन क्यों खाया, तब कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने उनका मक्खन नहीं खाया है। अब कहता है भोर भये गैन के पास से मधुवन मोही पठायो, और भोर होने के पश्चात गैन मतलब गैयों कि गायों के पीछे आपने तो मुझे भेज दिया था, किसमें मधुवन में, मतलब गायों को चराने में जंगल का नाम मधुवन कहा गया है, वहाँ मुझे भेज दिया था, तो मैं उनका मक्खन कैसे खा सकता था। तो इसी प्रकार क्या है कि आश्रय, अब आश्रय सामने वाले कौन हो गए बताओ, कि भाई यशोदा माता कह सकते हम, क्योंकि जहाँ तक यशोदा माता, और बताओ भाई श्रोता हो सकते हैं पढ़ने वाले, और पाठक हो सकते हैं, और बताओ कौन हो सकते हैं, और जो ये समझो स्त्री हो सकती है जो वहाँ क्या है जो उनको लेके आई थी। अब आलम्बन कौन होगा, सामने वाले कौन, श्री कृष्ण, का बाल रूप कर लो आप, बाल रूप,
ठीक है ना, मतलब सामने कौन बातें कर रहे हैं जिससे, कि श्री कृष्ण जी से। अब क्या है, श्री कृष्ण जी के मन में कैसा उत्पन्न हो रहा है, उद्दीपन। उद्दीपन किसके मन में होगा, जो सामने वाला होगा, कि भाई बाल तृक मतलब भोला बन जाना, बाल तृक, भोलापन, ये बातें हैं। अब अनुभाव, मतलब अनुभाव कौन है, अनुभाव यशोदा माता और श्रोता हैं, उनके मन में कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, कि भाई रोमांचित हो रही हैं वो, कि भाई ये क्या बता रहा है, वह गदगद हो रही हैं। तो इस प्रकार क्या है कि उनके मन में क्या है, कि उनके प्रति क्या है, कि एक प्रकार से हर्ष भी हो रहा है, कि भाई वो कैसे ऐसे खा सकते हैं इस प्रकार से। और संसारी भाव का गर्व, मोह, चंचलता इस प्रकार भी हो रही है उनमें पैदा, गर्व, मोह और सफलता भी कह सकते हैं। क्योंकि क्या है, गर्व है कि यशोदा, गर्व हो रहा है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, मोह पैदा हो रहा है कि ये छोटा बच्चा आपकी मटकी कैसे तोड़ सकता है, सफलता कि भाई वह सफलता से क्या, चंचलता से क्या है ये बातें बता रहे हैं। इस प्रकार क्या है, ये वात्सल्य रस है। तो ज़्यादातर पंक्तियाँ तो यही आती हैं कि भाई माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच में, ठीक है ना, और हनुमान जी और क्या है कि उनकी माता अंजना के बीच में। तो क्या है कि वो वात्सल्य रस होगा। इसके दो भेद आप जान चुके हैं, संयोग और वियोग। देखिए भक्ति रस, जो आपका आखिरी रस है, भक्ति रस, इसमें भक्ति रस में क्या दिया गया है, मतलब इसमें कहता है कि क्या है, व्यक्ति की, साधु संत की, और क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम, अनुरक्ति की भावना ही भक्ति रस कहलाती है। जैसे कि क्या है कि मीरा की श्री कृष्ण जी के प्रति, सूरदास की श्री कृष्ण जी के प्रति, तुलसीदास की राम जी के प्रति। तो इस प्रकार क्या है, मीरा के प्रति, श्री कृष्ण जी के प्रति, इस प्रकार क्या है, भक्ति रस कहलाता है। अब भक्ति रस का हम यदि स्थायी भाव लेते हैं, स्थायी भाव, तो क्या है कि आपको अनुराग और दो बताए, देव, विषाद, रति, मतलब भगवान के प्रति प्रेम, इसका अर्थ ये होगा। तो अब देखिए इसका इसमें क्या है कि जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण जी के प्रेम भावना भक्ति करती हुई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने होए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोए। अब तो बात फैल गई जानत सब कोय, असुवन चले सिंची सिंची प्रेम बोली बेली बोय, मीरा को लागत लगी होनी होय सो हो, मतलब जो होना हो वो है। देखिए मेरो तो गिरधर श्री कृष्ण जी हैं, दूसरा कोई नहीं, मतलब दूसरा मेरा कोई पति नहीं, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही पति मेरो हो। साधु संग, साधुओं के संग बैठी बैठी, बैठ बैठ कर लोक लाज, मतलब उनके साथ भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अपनी लोक लाज खो दी है। अब तो बात फैल गई, अब तो क्या है कि गांव में और चारों तरफ मोहल्ले में बात फैल गई है, जानत सबको, ये बात सब जानते हैं। आंसुओं जले सींची सींची, और मैंने क्या है आंसुओं के जल से सींच सींच कर और क्या है ये भक्ति पाई है, श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम उत्पन्न किया है। मीरा को लागन लगी, मीरा को ये लगन, ये भक्ति श्री कृष्ण जी से लग गई है। और होनी होय सो होय, जो क्या है होनी मतलब दुर्घटना, जो हो या क्या है कि कोई सोचे गलत तो सोचे। अब क्या है स्थायी भाव हम बता चुके हैं, अनुराग हैं, देवी शक्रति हैं। अब क्या है कि इसका आता है कि जैसे कि आश्रय, अब हम आश्रय की बात करते हैं, इसमें आश्रय के बाद ये क्या है कि आलंबन, आलंबन कौन है, और हम यहाँ लिख देते हैं उद्दीपन,
और अनुभाव, और भाई यहाँ लिख देते हैं संचारी भाव, संचारी भाव। चलो फिर बता देंगे। तो इसमें हमने क्या है कि अनुराग बता चुके हैं। तो आश्रय कौन है बताइए। आश्रय, आश्रय जो क्या है कि अपने बारे में बता रहा है इस प्रकार। देखिए स्थाई भाव हम बता चुके थे। आश्रय है मीराबाई और जो उसके साथ जो श्री कृष्ण जी से प्रेम रखते हैं वो। और आलंबन है कृष्ण जी हैं जो सामने। तो कृष्ण जी का कैसा रूप उभरता है तो वो है भक्ति रूप। तो क्या है भक्ति भावना उत्पन्न होती है। अनुभाव है प्रेम बेली बोई की अनुराग क्या है कि किसके मन में, मीराबाई के मन में कैसा उत्पन्न हो रहा है, प्रेम भावना। और जो संसारी भाव है वो क्या है कि मैं मिटा के लिख देता हूँ, हर्ष और अश्रु आना। ठीक है ना, हर्ष और आंसू। ठीक है ना, कि आगे वाले के मन में, सामने वाले के मन में क्या संसारी भाव उत्पन्न होता है कि भगवान के प्रति प्रेम, हर्ष, खुशी और आंसू आ जाना। तो आपके ये रस समाप्त हो चुके हैं। आपका जो 10th का सिलेबस था, चाहे व्याकरण हो, बुक हो, वो समाप्त हो चुके हैं। आगे हम टेस्ट लेंगे और हम भेज दिया जाएगा।